लम्हों ने की सजा सदियों ने पाई। तो आप हैरान होंगे, हमारे 12 साल के पोते के खिलाफ भी FIR हो गई। मेरी वाइफ तो चिल्ला के उठ पड़ती है क्योंकि मेरे बच्चों को बिठाया फर्श पे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था आर्टिक से जी। मेरी डार्क साइड है ही नहीं। अगर मैंने जो कुछ किया है सिर्फ पॉजिटिव्स में आता है, नेगेटिव में तो आता ही नहीं। वो मुझे अरेस्ट करते हैं, मेरे बच्चों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन जुडिशरी जिंदा है, जुडिशरी जिंदाबाद। हमने रिकवरी की बात की, चाहे वो दवालपाड़ी के 464 एकड़ की जो मिल चुके हैं PMC को, हमने बात करी है EDC की जो पेंडिंग है, 15,000 करोड़ थे हुड्डा साहब के टाइम में, अब वो 22,000 करोड़ हो गए। इनके जवाब में जो लेटेस्ट है वो PL पेंडिंग की। हमने बात की है अरावली की कि उस पर ना किया जाए, वो फॉलो करने की। हमने एमएस मॉल की बात की, ग्राम पंचायत लैंड पे नाला पे विदिन 900 मीटर्स में वो बनाई गई है। किसी ने कहा राम जी ज्यादा बरस गए तो ये एमएस ही चल पड़ेगा नाले के साथ साथ। जिससे प्यार किया उससे शादी की। एक पुलिस अफसर का लड़का हूँ। 1973 में मैं एडमिशन लिया था, 78 में पास आउट हुआ था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं कहूँगा आज़ादी के बाद से आम इंसान को दिया हुआ ये हथियार सबसे बड़ा हथियार। मेरी प्रॉपर्टीज पुश्तैनी अगर कोई है तो वो अगर 70-80 साल से चली आ रही है तो उसको आप नहीं कह सकते मैं आगे सकता है। 1 रुपए की चीज़ मेरे नाम पे दिखा दें आप पूरे कहीं पर, मैं वो गौशाला में दान करूँ। जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे है, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसका एग्रीमेंट हुआ है। ये जो रैपिड मेट्रो इसका 100 रुपए पे एग्रीमेंट हुआ है, जबकि 3.5% इस पे ड्यूटी लगती है। क्यों उठाया गया? वो सारे डाल दिए, ग्रैंडसन डाल दिया जो पैदा नहीं हुआ था, जो डॉटर इन लॉ डाल दी, डॉटर इन लॉ वाइफ भागनी है सड़कों पे पुलिस से बचती हुई। ये सब इसलिए किया गया कि तो मुझे तो थकाया जा सके। अलग अलग रखा गया था जी, मुझे अलग, बच्चों को अलग, और 5 दिन पुलिस रिमांड रखी। उनको तंग किया गया, मुझे तंग किया गया। अब मैं देखिए हॉस्पिटल से कोविड से आ रहा हूँ, राइट आई मेरी उसी दिन गई है। आप मैं एक आंख से देखता हूँ, सारे बैरकों में ओवर क्राउडिंग है। मेरे लिए पूरी बैरक खाली कराई जाती है। 42 आदमियों में मैं अकेला रह रहा हूँ। आज के दिन में 135 करोड़ रुपए हमने लेना है मेडिसिटी, आर्टेमिस और फोर्टिस। हरियाणा का IAS और IPS अफसर 90%, सबकी डिटेल्स भी दूंगा जी। सबके पास 500 करोड़ से ऊपर के पैसे, 500 करोड़ IAS IPS। मॉल बना हुआ है, इसकी हाइट 100 फीट से ऊपर है। 100 फीट से ऊपर हाइट नहीं हो सकती इसकी, एयरफोर्स के जो 900 मीटर में है। वो कैसे बनाते हो कि जंगल सफारी? जो MOEF का 7 मई 1992 का सर्कुलर है, वो ये कहता है कि अरावली में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पेड़ लगाने के। आप कैसे बना दोगे जंगल सफारी? आप एक्ट को खत्म कर दोगे। ये मंत्री जी के भी टूट सकता है, ये CLU रहेगी नहीं। CLU अगर अल्ट्रा वायरस को तो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के खिलाफ है तो वो नहीं रुक सकती। गलती से बन गई वो आपके फार्म हाउस तक चली जाती है रोड। यह बड़ा अजीब सा खेल होगा। राहुल रघुवीर सिंह सबने हमें धमकियाँ दी डेफेमेशन की, दिया किसी ने। मैं तो चैलेंज करता हूँ, करो उन पर डालो डेफेमेशन, फिर तो मजा आएगा। आप उकसा रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, करिए मुझको। ये जो अब एक मच पब्लिसाइज्ड DTP साहब हैं जी, ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन आइए ना उधर भी चलिए ना, DLF में सुशांत लोग में उधर चलिए। क्या मैं अगले हफ्ते एक्शन लेंगे, अगले हफ्ते लेंगे। वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो एक IPS क्या था, एक IAS आया नहीं आया जी। आज 3 महीने हुए। आप एक ढाबा है उसको आप मतलब सील कराते हो, फिर अगले दिन जाके सील खोलाते। क्यों? 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ का फार्म हाउस, उसमें 40 लाख कह रहे हैं मैं सामने बनवाऊंगा, दीवार बना लो। ये दीवार करने का है जी, कमरे बनाने का नहीं है। माइंड 1 लेटर का 1-1.5 लाख। यहाँ सस्ता है, यहाँ सस्ता है क्योंकि वहाँ रावली की ऐसी तैसी हो रही है ना। एनवायरमेंट नंबर 1, करप्शन नंबर 2। करप्शन से बच सकते हैं, जी सकते हैं, बिना एनवायरमेंट नहीं बच पाएंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि हम पन्ने का एक रुख तो पढ़ लेते हैं, पर दूसरे की बात करें उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द मनप्रीत शो में, जिनके बारे में सुना बहुत कुछ है, बट सुना हमने ज्यादातर नेगेटिव है। सुना हमने ज्यादातर उस हिसाब से है कि क्या कुछ उन्होंने किया है, या फिर हम कहें कि एक डार्क पार्ट देखा गया है उनका ज्यादा, बट वो क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। वो उनकी फैमिली उस चीज से कितनी प्रभावित हो रही है ये भी नहीं हम जानते। क्या मंशा लेकर चल रहे हैं वो भी नहीं हम जानते। आगे की सोच क्या है वो भी हम नहीं जानते। तो ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम आप मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हरिंदर ढींगरा। आपके दिमाग में फौरन बात आ गई होगी, RTI एक्टिविस्ट,
PIL लगाई हुई है इन्होंने, ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्क्रॉल हुई होगी और आपके दिमाग में स्क्रॉल हुआ होगा वो मंजर भी जब इनको जो है वो जेल में डाला गया था। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हम हरिंदर ढींगरा से कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की द मनप्रीत शो में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ढींगरा साहब, सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहते हैं या फिर हमारे जितनी भी ऑडियंस है, जैसे ही हम RTI एक्टिविस्ट की बात करते हैं, PIL की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका नाम तो आता है, लोग आपके बारे में परिचित हैं, बट ज्यादातर आपकी डार्क पार्ट को लोग बहुत अच्छे से जो है जानते हैं, या हम कहें कि शायद प्रेजेंट उस तरीके से किया गया है। किस्सा सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो सिर्फ यही आता है कि आप और आपके दो बेटे जमीन पर बैठे हुए और तस्वीरें छपी कि आपको जेल में डाल दिया गया। सच्चाई क्या है, या हम कहें कि आपका पार्ट क्या है उसमें? देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है। जो एक्सपोजर हमने किए थे उसके बाद सरकार ने उसका रिवेंज लिया। हम किसी भी सूरत में, कहीं भी, किसी भी हालत में, जो अब मुकदमों की हालत है वो आपके सामने है। 3 मुकदमे दर्ज किए, हमें 2 खारिज कर दिए गए, 1 पे स्टे है। बाकी मैं तीसरे के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसलिए उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। रही बात डार्क साइड की, तो मैं जहां तक मैं जानता हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट, मेरी डार्क साइड है ही नहीं। अगर मैंने जो कुछ किया है सिर्फ पॉजिटिव्स में आता है, नेगेटिव में तो आता ही नहीं। क्योंकि अगर ये जो कोई मुकदमा दर्ज मुझ पे हुआ है या मुझ पे जो FIR दर्ज करने की बात की गई है, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एक आदमी ने कहा कि 50 लाख मांगे, वो बाद में पता चला DIG के SIT की इन्वेस्टिगेशन में कि वो शख्स और हमें कभी मिला ही नहीं जी। फिर उस मुकदमे को हाई कोर्ट से रद्द हुआ, फिर वो मुकदमा लोकल कोर्ट में जाके खत्म फाइल हुआ, वहां लड़ा गया, उसके बाद वो खत्म हुआ। ऐसे ही एक आदमी ने कहा रेवाड़ी में पैसे ले लिए, जो दूसरे टाइम में FIR आई, वो भी खत्म हुई, बिल्कुल कंटेस्टेड थी। तीसरे में स्टे है, बैंकों के NOC हैं, किसी से कोई लेने देने का मसला नहीं। इसके पीछे अगर थोड़ा देखा जाए तो 13 अप्रैल को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं जिसपे मैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ चार्जेस लगाता हूं विद प्रूफ्स जो मैंने RTI से मिले हैं जी। 15 को एक PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है मेरे बारे में। 19 को पुलिस लिखती है बैंकों को कि बताइए इन्होंने क्या क्या कर्ज लिया हुआ है। 20 को कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट आने से एक दिन पहले ही वो लोगों से पूछना, पुलिस बैंकों से पूछना शुरू करती है कि इन्होंने क्या लिया, क्या दिया जी। जब बैंकों ने कहा कि मैटर सब जुडिस है, इनका कोई लेना, कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो 10 मई को FIR करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। हमें अस्पताल से आते, मुझे कोविड था, मेरी राइट आई जो है वो डैमेज हो गई थी कोरोना में, वो मुझे अरेस्ट करते हैं, मेरे बच्चों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन जुडिशरी जिंदा है, जुडिशरी जिंदाबाद। उसने इसको संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने हमें रिलीज करा, हाई कोर्ट ने हमारे बच्चों को, लेडीज को, आप हैरान होंगे, हमारे 12 साल के पोते के खिलाफ भी FIR हो गई। 12 साल के बच्चे के जी, खिलाफ? दिखा कहा 2003 में जो लोन कहीं जम्मू का IOB का किसी का लिंक था, वो उसमें 2008 में बच्चा पैदा होने वाला जो अपकमिंग क्रिकेट स्टार है, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। मेरी बहू जो 2008 में इस घर में ब्याह के आई, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया कि 2007 में या 3 में तुमने लोन लिया, जबकि वो जानते भी नहीं थे। इस तरह के हमें प्रताड़ना की गई, हैरेसमेंट की गई, टॉर्चर किया गया। क्या था, क्या हमारी PILs, हम अफसरों के खिलाफ करप्शन में मांगना, जमीनें छुड़वाना। हमने किसी भी, आज तक मैडम, किसी भी शख्स की पर्सनल जमीन नहीं छुड़वाई है जी। हमने किसी को वजीफा नहीं दिलाया है, हमने किसी को ग्रांट नहीं दिलवाई है। हमने रिकवरी की बात की है, चाहे वो गवालपाड़ी के 464 एकड़ की जो मिल चुके हैं PMCG को, हमने बात करी है EDC की जो पेंडिंग है, 15,000 करोड़ थे हुड्डा साहब के टाइम में, अब वो 22,000 करोड़ हो गए। इनके जवाब में जो लेटेस्ट है वो PL पेंडिंग की। हमने बात की है अरावली की कि उस पर ना किया जाए, वो फॉलो करने की। हमने MES मॉल की बात की, ग्राम पंचायत लैंड पे नाला पे विदिन 900 मीटर्स में वो बनाई गई है। किसी ने कहा राम जी ज्यादा बरस गए तो ये MES ही चल पड़ेगा नाले के साथ साथ। हम सारी बातों के ऊपर 1 to 1 तफ्तीश से बात करेंगे, बट सबसे पहले हम जानेंगे शुरुआत से, जब ये मंजर बीता उससे पहले की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हरिंदर ढींगरा है कौन? जी, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसकी अपना परिवार है, जिससे प्यार किया, उससे शादी की, एक पुलिस अफसर का लड़का हूँ जी। 3 भाई थे हम, तीनों वेल सेटल्ड हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 ग्रैंडसन्स हैं। वाइफ से मैं
बचपन से चौथी पांचवी क्लास से प्यार करता हूँ, उसी से शादी की। लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। उसके बाद मैंने गोदरेज में नौकरी करी, फिर रेवाड़ी में गोदरेज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। उसके बाद मैंने यहाँ आके फैक्ट्री चलाई गोल्डन हार्वेस्ट नाम के, 1000 मीटर की उद्योग विहार में और 1 एकड़ की मानेसर में। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं बीएससी इंजीनियरिंग मुझे कुरुक्षेत्र से 1973 में मैं एडमिशन लिया था, 78 में पास आउट हुआ था। जी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने तब डिग्री ली थी जब ये डिग्री एक ही कॉलेज हुआ करता था हमारे हरियाणा में, इंजीनियरिंग कॉलेज। उसकी एडमिशन भी बहुत मुश्किल हुआ करता। अभी जो है अगर हम बात करें बिजनेस क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है कि जो परिवार की आय किससे है? मेरे बच्चों के अपना काम है, उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, अच्छा काम है और अच्छी खासी इनकम है, मैं वेल ऑफ हूँ। आपने सोशल मीडिया पर डाला कि मेरा तजुर्बा कहता है कि ज्योतिषों पर विश्वास करने वाले बड़े कमजोर होते हैं, ऐसा क्या हो गया था? ऐसा है जी कि मेरे कई ज्योतिषियों ने कहा कि जी आप ये कोविड नहीं बच पाएंगे। आप नहीं बच पाएंगे? हाँ, जो कोविड में मैं बीमार हुआ, अच्छा, वो नहीं बच पाएंगे। वह मैं बचा। एक राजनीतिक नाम नहीं लूंगा, जी। उनको कहा गया था कि आप सीएम बनेंगे। अच्छा। मेरे जानकार हैं, 2024 में। मैं उन ज्योतिषी पे बहुत विश्वास करते थे वो। मैंने कहा मत करिए, आप बहुत मजबूत आदमी हैं, आप जी मत करिए, कुछ नहीं होगा। अब वो मेरे साथ मानते हैं कि ये जो कमजोर है वही उनकी तरफ भागता है। ऐसे 3-4 और किस्से हैं जो काफी फेमस लोग हैं, हाईकोर्ट जज भी हैं, वो खूब रिंग्स और वो सब कुछ सब करते हैं, पर वो बेचारे उनको भी हैरेसमेंट हो रही है। तो जी, जैसे हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या लगता है कि ये आम जनता के लिए क्या बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है? मैं कहूँगा आजादी के बाद से जी आम इंसान को दिया हुआ ये हथियार सबसे बड़ा हथियार है जी। एक 10 रुपए के पोस्ट ऑर्डर लगा के, एक सफेद कागज पे आप लिख के कृपया हमें ये सूचना दी जाए, आप पता कर सकते हैं कि आपके इलाके में बिजली कब आई, क्यों काटी गई, आपका बिल इतने महीने बाद आया, इतने में क्यों आया, आपके इलाके के कितने पैसे एमसीजी में अलॉट हुए, कितने खर्च हुए, किस रेट पे खर्च हुए। अच्छा। हाँ, और आपकी सड़क की गुणवत्ता भी आप जांच कर सकते हैं। आरटीआई में बहुत कम लोगों को पता है। आप सड़क की टेस्टिंग मांग सकते हैं, उखड़वा के जेई के साथ लेके आप टेस्टिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं। अगर वो टेस्टिंग रिपोर्ट सीएसआरआई से नहीं ठीक आती तो उसमें आप मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने रामपुरा ब्रिज जो उसका फ्लाईओवर गिर गया था उस पर मुकदमा दर्ज कर रखा है एनएचएआई पे, एफआईआर दर्ज है मेरी जी, क्योंकि वो 2-3 बार टूट गया था और उनकी एनएचएआई की और ठेकेदारों के ऊपर जो इंजीनियर थे वो भी उसमें अक्यूज्ड है और जो ठेकेदार है वो भी अक्यूज्ड है। आरटीआई से आप ये भी जान सकते हैं कि जो बजट हुआ है आपके ऊपर कितना कर लगा, क्यों कर लगाना पड़ा, कितने पैसे खर्च होते हैं। आप ये तक जान सकते हैं कि जैसे हमने जाना, जिसके कारण हम बदनाम हुए कि प्रवासी आंदोलन में 3-3 हजार की थालियां खिलाई गई और एक पत्रकार को 10-10 थाली खिला दी गई। तो ये बातें भी आप जान सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री कितना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां खर्च कर रहे हैं, उन पे सिक्योरिटी पे क्या खर्चा है, ये सारी बातें आप पता कर सकते हैं। मतलब सही में हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हथियार है, बट अगर हमें सही से यूज करना है जी, अगर सही से यूज करना है तो। अब इसको मिसयूज तो फिर देखिए, हर चीज के फायदे और वो नुकसान होते हैं। ये वैसे 2 धारी तलवार है, कई बार इसको लोग दूसरी तरह भी यूज कर लेते हैं अपने पर्सनल। कुछ लोगों ने तो इसको अपना प्रोफेशन बना लिया जी, सिर्फ यही काम। हाँ, सिर्फ यही काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 80-90% लोग ऐसे हैं इस लाइन में जो सिर्फ इससे कमाइयां कर रहे हैं, सरस्वती कुंज के प्लॉट्स बना रखे हैं। बट आपके ऊपर भी तो यही एलिगेशन लगते हैं कि आपका जाती फायदा क्या है इसके अंदर कि आप पीआईएल लगा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं क्या? क्योंकि किसी भी पीआईएल लगाते हैं या आरटीआई लगाते हैं तो हर चीज में पैसे लगते हैं, चाहे वो प्रिंट आउट निकलवाने में हो, चाहे चंडीगढ़ जाने में हो, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, हर चीज में पैसे लगते हैं। तो आप अपनी पर्सनल पॉकेट से लगा रहे हो या फिर कहीं से आ रहा है, आपका क्या उसमें फायदा है? देखिए, मेरा ये फायदा है, वही फायदा है जो मेरे दादा के भाई का हुआ था इंग्लैंड में, फांसी हुई उनको, देश के लिए किया। मैं आने वाले पुश्तों को ये बता रहा हूँ कि करप्शन इनटॉलरेबल है। ये टॉलरेट उस टाइम भी लोग थे, आज से 2-3 जनरेशन के बाद 2070-80 में लोग कहेंगे कि करप्शन को इनटॉलरेंट करने वाले लोग थे जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। मैं जो पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं वेल ऑफ हूँ, मैंने कमाया हुआ है, मेरे पास आर्थिक साधन है। और रही बात, जहां तक आप कह रहे हो ना, मेरे पे भी इल्जाम लगते हैं
एक भी आदमी अगर ये प्रूव कर दे मेरे पास 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी है जी जी जो वेल एक्सप्लेन नहीं है, मेरी प्रॉपर्टीज पुश्तैनी अगर कोई है तो वो अगर 70-80 साल से चली आ रही है तो उसको आप नहीं कह सकते मैं आरटीए से बनाई है। जी 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 अगर मेरा कोई घर है, अगर मैंने वो घर बेच के कुछ और कुछ लिया है तो वो भी सब पुश्तैनी है। मैंने इसमें से कुछ नहीं किया और जो मैंने अपना कमाया है जिंदगी में वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। मेरा कहीं किसी के साथ कोई 1 रुपए की चीज मेरे नाम पे दिखा दें आप पूरे कहीं पर, मैं वो गौशाला में दान करने को तैयार हूं। कोई 1 रुपए की चीज कहीं, और कोई आके एफिडेविट दे दे कि मैंने इसको पैसा दिया है तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मैं कभी किसी के साथ मदद नहीं मांगता, मैं अपने दम पे जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। और अब तक तो बहुत सारे इल्जाम लगे होंगे कि मैं रूड हूं, बदतमीज हूं, जी बात जी नहीं करता हूं ढंग से, ये सब मैं मान सकता हूं, लेकिन करप्शन का मेरे पे इल्जाम लगा नहीं है सिवाय सरकारों के। सरकारें भी, एक मुख्यमंत्री जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते थे 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है इसके पास। आपको कह रहे थे वो? जी, उन्होंने किसी को कहा, जब हम उनसे मिले और हमने कहा जी बताइए आप जांच करवाइए, हम लिख के देने को, कह रहे नहीं मैंने करवाई सीआईडी से जांच, नहीं है तुम पाक साफ हो। मैं और मेरे एक साथी गए थे, ओम प्रकाश कटारिया, दोनों को बारे में उन्होंने बोला कि आप कि मतलब दोनों, आप पाक साफ हो, कोई नहीं हाँ, है? कह रहे मैंने करा ली, वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप एक ही आदमी के पीछे क्यों पड़ते हो? तो मैंने कहा मैं एक आदमी, मैं तो उस आदमी को मिला ही नहीं जिस आदमी की आप बात कर रहे हो, मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ रहा। अगर किसी की कोई गलती है हम एक उजागर कर रहे हैं। अब वो शख्स अगर सुप्रीम कोर्ट से जीत गया तो हम चुप हो गए। हमने अपनी लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ी, हमने अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। जी जी अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरी बात गलत है, बीट भी आई रिस्पेक्ट जुडिशरी, मैं इसमें क्या हो सकता है मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं इज्जत करता हूं, जो उन्होंने रूलिंग दे दी ठीक है। अब उनकी, अगर वो कोई आदमी गलती कर रहा है, अगर उसने कोई और गलती की है तो मैं तो उठाऊंगा। सरकार से पंगा लेना, पंगा वर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम ऐसी बातें निकलती हैं तो यही है कि सरकार से पंगा लेना जो है ज्यादातर के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। तो फिर ऐसे में आपको भी कभी धमकियां आई हैं या आपको कभी डिमोटिवेशन हुआ है कि छोड़ देता हूँ मैं? देखिए पंगा तो मैं आपसे बताऊं कि रोज रात को मैं सोचता हूँ नहीं करूंगा। अच्छा, रात को सोचते हैं? हाँ, कि नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि पीपल हैव दैट एटीट्यूड, सानू की हमें क्या लेना देना। अच्छा, पीपल हैव दैट एटीट्यूड, यार तूने वहां किया तो क्या हुआ, 464 एकड़ अगर आ भी गोल पड़ी तो क्या हुआ, वो तो अडानी को लॉट हो गया, अडानी को लॉट होगी तो अडानी से पैसा तो आया होगा, हमारा काम तो सरकार को देना है, सरकार आगे किसको दे हमें उससे कोई लेना देना मतलब नहीं। आपने जो कुछ किया है दे विल नॉट एडमायर कि आपने कुछ नहीं किया? नहीं, वो तो कह रहे हो हमें क्या लेना देना। अच्छा, हमारे लिए कुछ कर, अब बता हम आपके लिए क्या, हमने अगर लड़ाई लड़ी रैपिड मेट्रो की टिकट की, 12 रुपए अप्रूव था आज से 2016 में, जी जी उन्होंने 25-24 कर दिया, हमने उसको 12 वापस ले आए, ये भी एक आम आदमी की लड़ाई थी। बट इसको, इस पार्ट को तो बहुत कम लोग जानते हैं। या इसको अब वो नहीं करते ना वो जाकर। अब आप देखिए जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे है, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसका एग्रीमेंट हुआ है। ये जो रैपिड मेट्रो इसका 100 रुपए पे एग्रीमेंट हुआ है, जबकि 3.5% इस पे ड्यूटी लगती है। ये केस हम 2016 से माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि इसकी जांच की जाए जी। डीसी साहब के पास पड़ी है, 42 हियरिंग हो चुकी हैं, सारे केस निपट गए, ये 3 केस नहीं निपट रहे, रैपिड मेट्रो का, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे का और रैपिड मेट्रो के जो शेयर ट्रांसफर पे जो ड्यूटी थी। दिल्ली जयपुर हाईवे का क्या है इसमें जी, ये जो टोल है ना, जी, ये जो एग्रीमेंट एनएचआई और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे के बीच में हुआ है, जी, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हुआ है। ये भी, ये हाँ जी 3%, 3.5% लगना चाहिए, और इन्होंने अगर एवेड करी है ड्यूटी तो उस पर 10 गुना इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, जो बिना पेनल्टी के 180 करोड़ होता है। तो अगर पेनल्टी लग जाए तो जितना ये ले रहे हैं टोल, उतना तो टोल से ज्यादा तो इन्होंने सरकार का देना है। ये हमारी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे जांच के आदेश दिए थे डीसी द्वारा। डीसी ने 42 या 43वीं डेटें कर दी, आज तक फैसला नहीं हुआ। हर बार डेट लग जाती है, हर बार वो डेट ले जाते हैं, उनको डेट दे देते हैं, अगली बार सुनूंगा, अगली बार सुनूंगा। अगर ये सुनवाइयां हो तो ये कम से कम एक टोल तो जाए। अब ये तो हम कर रहे हैं कोशिश, स्टाम्प ड्यूटी का रिविजन है, कोई परवाह नहीं। थोड़ा सा और फिर पीछे जाते हैं जिस बात के ऊपर हम थे। आप कह रहे हैं कि रोज रात को मैं सोचता हूँ कि अब नहीं करूंगा, बट फैमिली तो सोचती होगी, क्योंकि थ्रेट सबसे बड़ा ये है कि हम कहें कि माँ बाप का सबसे बड़ा थ्रेट होता है कि अगर बच्चों के साथ कुछ भी हो, बट जब एक तस्वीर माँ ने देखी होगी, उनकी आंखों पर वो क्या मंजर होगा, माँ ने, उन बच्चों की माँ ने और आपकी मदर ने भी, ठीक है ना, तो वो पिक्चर जब देखी होगी तो वो क्या सिचुएशन थी? वो आज भी रात को नींद खराब होती है जी उससे, आज भी, कि जैसे हमारे वाइफ की, मेरी भी और मेरी वाइफ की भी और मेरी माँ की भी, रात को उठ जाते हैं 2-3 बजे। मेरी वाइफ तो चिल्ला के उठ पड़ती है
क्योंकि मेरे बच्चों को बिठाया फर्श पे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था आरटीआई से। कोई लोन, मेरे एक बच्चे का तो लोन है ही नहीं, लेना ही देना नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, ना उसके नाम पे लोन, ना उसका कोई तो लेना देना। फिर उसको क्यों उठाया गया? वो सारे डाल दिए, ग्रैंडसन डाल दिया जो पैदा नहीं हुआ था, जो डॉटर इन लॉ डाल दी, डॉटर इन लॉ और वाइफ भाग नहीं है सड़कों पे पुलिस से बचती हुई। ये सब इसलिए किया गया कि तो मुझे तो थकाया जा सके। ये सब ये षड्यंत्र तो था। और देखिए, किसी का मंजर भूलता नहीं है, ये मंजर बहुत पेनफुल है, बट मेरी फैमिली ने बिल्कुल एकजुट रही। उन्होंने कहा पापा आप करो, कोई बात नहीं, हम लोग पंजाबी हैं, हमने गुरुओं से सीख ली हुई है, तो अगर औलादों का भी वो हो तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट जब अंदर थे तो क्या कुछ, क्योंकि जब हम ऐसी बातें सोचते हैं तो बहुत कुछ आंखों के सामने भी आता है, तो उस समय क्या हुआ था, क्या बातचीत चली थी अंदर? उस टाइम ये हुआ था जी कि हमें ये लगा था पता नहीं हम एक दूसरे को मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। अलग अलग रखा गया था जी, मुझे अलग, बच्चों को अलग, और 5 दिन पुलिस रिमांड रखी। उनकी किस बात की पुलिस रिमांड किस जज ने दे दी, ये बहुत बात की जुडिशियल रिव्यू की बातें हैं। लेकिन उनको तंग किया गया, मुझे तंग किया गया। अब मैं देखिए हॉस्पिटल से कोविड से आ रहा हूँ, राइट आई मेरी उसी दिन गई है जी। आप, मैं एक आंख से देखता हूँ, मुझे आप एक बैरक में रख देते हो, बैरक में मेरे साथ सारे बैरकों में ओवर क्राउडिंग है, मेरे लिए पूरी बैरक खाली कराई जाती है। 42 आदमियों में मैं अकेला रह रहा हूँ। अच्छा। अकेला पूरी बैरक में, और सिर्फ 2 नंबरदार साथ में। हैरेसमेंट की गई, टॉर्चर किया गया मुझे। मेरे बच्चे 15 मई को आ गए वहां पर जेल में, उनसे मिलने नहीं दिया गया। मुझे कहा गया तुझे कोविड हो गया, जबकि मेरी कोविड की 3 तारीख को, 3 मई को जब मैं वहां से वापस आ रहा था, मेरी क्लीयरेंस रिपोर्ट थी। अच्छा। लेकिन मुझे अलग रखने के लिए, अलग वो करने के लिए वो तथ्य बनाए गए, झूठ बनाया गया, मुझे परेशान किया गया। दूसरी साइड आपके मतलब विमेंस घर की, वहां पर घर पे क्या सिचुएशन थी? माँ मेरी अकेली थी, वाइफ और डॉटर इन लॉ। कितनी एज है आपके मदर की? 92 ईयर्स। 92 ईयर्स। तो घर पर उनसे भी कुछ बातचीत हुई, कोई आया? वो आए, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए, मेरी माँ से पूछा उन्होंने, मेरी माँ ने कहा कि फिर किसी से बात कराई तो उनको बताया गया कि तुम गलत कर रहे हो। तब उनको समझ आई कुछ नहीं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, ढींगरा जी का अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लेडीज से बात करनी है। तो दोनों लेडीज तो अंडरग्राउंड थी क्योंकि उनकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई थी। तो बहुत टॉर्चर हुआ जी उस टाइम, तकलीफ हुई, पर फैमिली एकजुट रही। फैमिली ने कहा कोई जरूरत नहीं है झुकने की। कुछ लोग झुक भी गए हमारे साथ के, लेकिन वो नहीं झुके। कुछ लोग झुक गए, कौन थे वो लोग? मतलब कुछ साथी थे, अब किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है। बाकी टूटने वाले टूटे भी हैं, ऐसे बात नहीं है, अनब्रेकेबल कुछ नहीं होता। बट ये है कि ऐसे टाइम में पता लगता है कि जो बुराई है वो ये दिखा देती है, या हम कहें कि बुरा वक्त है वो ये दिखा देता है कि सही में हमारा है कौन जी। तो कितने रिश्ते टूटे? बहुत सारे जी, बहुत सारे। तो लगा कि जिंदगी भर की कमाई कहीं ना कहीं, क्योंकि रिश्ते कमाई, ऐसे लोगों से रोज के संबंध थे, रोज सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट होती थी जी। ऐसे डजन्स ऑफ आईपीएस आईएएस थे जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ब्लॉक कर दिया? पहले वो आपके सर्कल में थे? बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बनती थी बात, और घर में आना जाना था एक दूसरे। अच्छा, घर तक आना जाना? सोशल, हाँ सोशल था जी सबके साथ। पॉलिटिकल लोगों से भी कुछ बातचीत थी आपकी? थी जी, पॉलिटिकल लोगों से भी थी, पर उस टाइम कोई नहीं आया जी। सूत्रों के माध्यम से जो बातचीत चलती है मार्केट में कि शायद किसी राजनेता की बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात करें, उसी के पक्ष में हैं आप? नहीं, क्या सच्चाई है? ऐसा नहीं। देखो आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस के खिलाफ मैं बहुत मैंने किया। हुड्डा साहब के खिलाफ मैंने 1 लाख करोड़ का गबन का केस दर्ज कराया था। ये जो इन्होंने गुड़गांव में किया है, जमीनें बेची राम प्रस्ताव को, ये सारी से जी सारे मैंने डिटेल लगाई है। आपको घर केओडी ये सब की मैंने लगाई है डिटेल, सब हुड्डा साहब की करिस्तानी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने मुझे तंग नहीं किया, ये उनकी पीठ सुनते हैं। और बीजेपी की कंप्लेंट्स कहाँ थी मेरी? बीजेपी की तो ये उनको पकड़ नहीं रहे थे, मेरी ये प्रॉब्लम थी इनके साथ जी कि आप केओडी को क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्यों नहीं आपको घर का कर रहे, क्यों नहीं आप इन हॉस्पिटल्स की कमर कसते। कुछ स्कूल्स हैं यहाँ, इतने स्कूल्स हैं जी, मैंने आपको लिस्ट भेजूंगा। वो स्कूल्स में इनको वो देनी है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को, डीपीएस जैसे स्कूल को ईडब्ल्यूएस को देनी, वो कहते नहीं देते जी, हम दे ही नहीं रहे हो बच्चों को जो फ्री पढ़ाना, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को नहीं कर रहे। वो जमीनें फ्री, लगभग फ्री में दी गई हैं। हमारे यहाँ कहते हैं तोल के दी गई जमीनें, वैसी जमीनें हैं जी, बिल्कुल सस्ते दामों में। अब मेडी सिटी का जो रेट है बताओ, 1-1 करोड़ रुपए में किला दिया हुआ उस जमाने में। अब उसके बाद उसको कहा था कि जी 10% आप फ्री दोगे, नहीं देते जी।
अब यही आर्टिमिस का हाल है, यही फोर्टिस का हाल है। करते नहीं जी, हम फॉलो कर रहे हैं, सरकारें मानती नहीं है। अब सरकारों में अफसरों के हाथ में है जी, अफसर क्या करते हैं, उनकी बात हो जाती है मालिकों के साथ, वो जवाब तक। मैं तो इनको आखिर तक कोर्ट तक ले गया। इसमें मेडिसिटी में तो केस में तो हम हाई कोर्ट तक गए हैं कि ये दवाइयां नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो इन आउटडोर पेशेंट देख रहे हैं, जबकि इनको सब कुछ एक बेड रिजर्व करने हैं। जी जी। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने ये ऐसा किया था कि जिन हॉस्पिटल्स ने ये देना था सब्सिडी का EWS BPL को, जितने बेड आपने दूसरों को दे दिए पेड को, उतने पैसे आपको सरकार को देने पड़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने वो फोर्स किया हॉस्पिटल्स को, उसका 25% जमा हो गया, बाकी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं हो। शुरुआत मैंने की थी, यहाँ दिल्ली फायदा उठा गई, यहाँ उन्होंने फायदा नहीं उठाया। आज के डेट में 135 करोड़ रुपए हमने लेना है मेडिसिटी, आर्टिमिस और फोर्टिस से। जो बेड इन्होंने रिजर्व करने थे वो इन्होंने दे दिए पेशेंट, अपने पेड पेशेंट्स को। तो पेड पेशेंट का पैसा हाई कोर्ट की डबल बेंच कहती है वो पैसा सरकार को जाना है, ताकि हॉस्पिटल्स में इंप्रूवमेंट हो सके। जी जी। वो आज तक नहीं, और फॉलो नहीं करते। हम हुडा एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, क्योंकि हुडा एडमिनिस्ट्रेटर इसमें आप जो HSVP है वो नोडल अथॉरिटी है, उसको करना है, वो नहीं करते क्योंकि उन्होंने अलॉट की हुई है जमीन। नहीं देखते मैडम, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिस्टम कहते हैं कि जब लड़के नहीं मानते। कामयाबी की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो आपके पीछे हम कह सकते हैं वाइफ है, क्योंकि लगातार हम भी सोशल मीडिया पर तो देखते हैं आप बहुत ही अच्छे से शेर व शायरी भी लिखते हैं, उनके फोटोज भी क्लिक करके डालते हैं। नहीं है जरूर, बिल्कुल। मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी बहुएं हैं दो, मेरी 2 भाभियां हैं, तो लेडीज का तो बहुत सपोर्ट रहा है मुझे शुरू से। आपने अपने पोते का बताया कि आने वाला बहुत अच्छा क्रिकेटर। जी, अंडर 16 खेल के हरियाणा से अंडर 19 की टीम में है। अच्छा प्रॉमिसिंग वो है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज मार चुका है अपने उसमें। भगवान ने चाहा तो ऊपर तक जाएगा खेल में। आपने मदन लाल ढींगरा जी की बात करी, क्या कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि वो DNA है या फिर जो एक लेगेसी चली आ रही है, क्या वही अंदर अभी भी मौजूद है जो खत्म नहीं होती? मुझे वही लगता है, जब मैं सोचता हूँ रात को तो मुझे ऐसे लगता है यार बी प्रैक्टिकल, छोड़ दे, कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में जी। सुबह उठते कहता हूँ यार नहीं, फिर अगर लोग आने वाली पूछते हैं क्या कहेंगे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप या ये या कोई और क्या कहे जी, मुझे ये फर्क पड़ता है कि जो आने वाली पूछते हैं कहेंगे यार सही नामर्द लोग थे, कुछ नहीं कर गए। जब करप्शन हो रही थी सो रहे थे क्या जब लोग झूठी डिग्रियां दे रहे थे तब ये क्या कर रहे थे? हमने बात तो उठाई, आखिर स्तंभ तक ले गए बात को जी। हम नहीं जीत पाए, चलो हमारे में कोई कमी रह गई होगी या हमारे एफर्ट्स में कुछ, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, पर कोशिश पूरी करी हमने, हर लेवल पे लड़े, आखिर तक लड़े। अब उन्होंने कोई दूसरी गलती की है उसी मंत्री ने, तो हम उसको उठा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि भाई तुम मत करो या कुछ है। कितनी PIL लगा चुके हैं अभी तक? मेरी 10 हो चुकी हैं। 10 हो चुकी, जिसमें 3 तो जीत चुका हूँ। 3 जीत चुके हैं। एक VK झांझरी IFS थे, उन्होंने किसी पीड़िता को जो कारगिल युद्ध की थी उसमें पेट्रोल पंप देने में कुछ आनाकानी करी थी, IFS थे जी। उन्होंने कुछ शेयर मांगा था उससे, हमने उसमें पूरा फॉलोअप किया, PL लगाई जी जी। उसमें उनको पंप भी मिला और वो सचिन फिर ड्यूरिंग ट्रायल ही चले गए, तो उनकी सजा नहीं हो पाई। एक वो सक्सेसफुल रहे हम, एक गवालपाड़ी में सक्सेसफुल रहे हम बिल्कुल। दूसरा सोना रोड जो आप देख रहे हैं, ये मेरी PL थी, इसमें ये था कि 30 मीटर इधर और 30 मीटर इधर जी जी। इस पे इंक्रोचमेंट नहीं आ सकती। अच्छा, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल वालों ने अपने बना रखे थे, वहां सब साफ हुई जी। ये 2020 दिसंबर की हमारी PL में डायरेक्शन हुई गवर्नमेंट की, हाई कोर्ट की गवर्नमेंट को, कि इसको सब क्लीन किया जाए। बट ये चीजें आपकी ज्यादातर जो है वो हाईलाइट इतनी ज्यादा नहीं दिखी, बट ज्यादातर जो दिखी फर्जी डिग्री का मामला ये दिखा बहुत ज्यादा, और दिखा कि जैसे ही आप अंदर गए। मैं बताऊं क्या, मेरे में शायद कमी है, मैं पब्लिसिटी कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा, मैं शायद पहले ही ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक करी साउथ वाले के साथ, वो शायद इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे, और दूसरी कर रहा हूँ, मतलब इफेक्टिव तो यही समझिए, वो तो आ ही नहीं पाई कुछ भी कारण से जी जी। तो मेरे शायद ये कमी है कि मैं पब्लिसिटी कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं अपनी बात को चाहता नहीं ज्यादा। जब टाइम मिलता है तो शेर व शायरी करना शुरू कर देता हूँ। तो ये हॉबी है आपकी? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लाइनें? नहीं, अभी तो टाइम से के साथ शायद एक आधी लाइन। खता लम्हों ने की सजा सदियों ने पाई।
ये बात तो है। खता तो लम्हों ने की होती है, सदियां तक भुगतती रहती है। तो ऐसा अगर हम बात करें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके लिए आप ज्यादा फेमस हुए डिग्री को लेकर, नहीं, हम हार गए जी, सुप्रीम कोर्ट से हम हार गए। हम हाई कोर्ट में हमारा नोटिस हो गया था, लोअर कोर्ट में हारे थे, हाई कोर्ट में जी। नोटिस हो गया था। जी जो मंत्री जी उन्होंने ऑन कोर्ट ऑन ओथ कहा है कि मेरी जो 5 टिकट कटी थी इनकी वजह से कटी है। आपकी वजह से। हाँ, जी कि जी 5 पिछले बार ये जो टिकट नहीं मिली इस बार भी कट जाएगी, इसलिए फैसला किया जाए। जी जी तो जी कोर्ट, हमने भी कहा कोर्ट से फैसला करोगे, हमें क्या एतराज है, हमारी बात को, क्योंकि 5 साल से केस चल रहा था। जी जी तो जज साहब ने कहा कि ये विचित्र सी बात है कि 75 साल के उसके बाद भी, आजादी के बाद भी, गणतंत्र आने के बाद भी आज भी ड्राइवर की और मंत्री की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है। अच्छा, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। ये सब स्टार्टिंग वहीं से की है इन्होंने, अपनी जजमेंट की, कि राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि डिग्री होनी ही चाहिए, नहीं तो लॉ कैसे बनाएंगे, लॉ मेकर हैं वो। उसको कहता आज तक हम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि पुलिस रिपोर्ट जो थी उनकी फेवर में थी, क्योंकि वो मंत्री थे तो पुलिस रिपोर्ट उनकी फेवर में थी। अब फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप पुलिस रिपोर्ट को चैलेंज करो। बट ये भी कहा गया कि आप पर्टिकुलर उन्हीं के पीछे ही लगे हुए हैं मंत्री नहीं, साहब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अब एक आदमी बार बार गलती करता है तो हम क्या कर सकते हैं, अब वही करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ। हम ऐसा नहीं, हम तो आप सबके करते हैं, हम तो ऐसा एक के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नरेश अग्रवाल ने करा था, उमेश अग्रवाल ने करा था, वो जो जेसीबी के सामने खड़ा हो गया था, हमने शोर किया था, हम चले गए तो इन द मीन टाइम मैटर डाउन हो गया, बिल्कुल डाई डाउन हो गया, हट गए वो। फिर कुछ डीटीपी वाले हट गए वहां से, पहले तोड़ रहे थे फिर नहीं तोड़ा। अभी भी गुड़गांव में क्या हो रहा है, जो एमएलए हैं वो कट रहे हैं कॉलोनियां, आप कर लो क्या करते हो, बताओ। सरकार ही नहीं करती तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं जी। कोशिश कर सकते हैं, जितने हमारे पास माध्यम है उनका हम यूज कर सकते हैं। जी जी। आप जो जर्नलिज्म से कर रहे हैं, हम पीआईएल से, आरटीआई से कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ये हमारा काम है। अब आगे लोग कितनी हमारी बात को समझते हैं, कहीं तो हमारी तपस्या में और आपकी तपस्या में कमी रही है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। नहीं तो करप्शन क्यों टॉलरेट की जाए, एक आदमी क्यों दे पैसे। मैंने अभी 4 मेरे साथी ने, जो मेरे क्लोजेस्ट साथी हैं, और मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले जी, 4 तहसीलदारों के खिलाफ करप्शन में। वो उन्होंने क्या किया कि जमीन, हुडा की जमीन एक्वायर होगी जी, हुडा की एक्वायर जमीन को बेच दिया दोबारा। एक बार एक्वायर होने के बाद दोबारा बेच दिया, उस मालिक ने भेज दिया और इन तहसीलदार साहबों ने वो कर दिया, जबकि उस पे उन पे रेड फ्लैग लगा हुआ था कि ये नहीं करनी। वो हमने कराया मुकदमा दर्ज। अब अफसर भी लोग खुल के यूं करते हैं तो क्या कर सकते हैं। अफसरशाही ज्यादा प्रभाव डाल रही है या राजनेता? अफसरशाही। राजनेता तो देखो जी, फिर 5 साल बाद जाना है उसको, वो कहीं ना कहीं डर के मारे बात सुनता है। कितने से गंदा पॉलिटिशियन हो भी, चाहे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी अच्छा भी हो, वो सुनता है लोगों की, भाई चल मुझे इनके पास फिर जाना है, एक बार तो जाना ही है 5 साल। ब्यूरोक्रेट्स को कहीं नहीं जाना है, वो परवाह नहीं करते। मैं आपको एक बड़ा स्टार्टलिंग रेवलेशन देके जा रहा हूँ आज, शायद ये मुद्दा बने, बाद में मुझे बोलना चाहिए नहीं, मुझे नहीं पता। हरियाणा का आईएएस और आईपीएस अफसर 90%, मैं सबकी डिटेल्स भी दूंगा जी, सबके पास 500 करोड़ से ऊपर के पैसे, 500 करोड़ आईएएस आईपीएस, 500 करोड़ की ज्यादा प्रॉपर्टी है, 90%। प्रूफ मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टीज मौजूद है, प्रूफ उनकी वाइफ के नाम पे, चाचे के नाम पे, जो कल को कुछ नहीं था। लोग किसी ने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, बताओ जी, बिहार में पल्ले कुछ नहीं होता, यहाँ आके रिजॉर्ट बना लेते हैं। नौकरी के टाइम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखती है, कुछ भी वो है सब कुछ, लेकिन वो प्रॉपर टाइम पे आने पे बिल्कुल डिटेल्स दिएंगे। पर इस टाइम ब्यूरोक्रेट करप्ट है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बीजेपी के टाइम में नहीं है जी, ये हुडा साहब के टाइम में था। आज भी हमने टीसी गुप्ता पे मुकदमा कर रखा है जी, उसमें केओडी में एफआईआर में, अब वो फाइनल स्टेजेस पे है, उसमें समनिंग होने वाली है। टीसी गुप्ता, उसके बाद एक वो 6 आईएएस अफसर हैं जी। केओडी का मुद्दा है क्या वैसे? ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो काफी ज्यादा हम कहे कि बातचीत जो चली है वो ये है कि ये शायद अमिताभ बच्चन का है, या फिर बात आती है कि शाहरुख खान का है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या असली मामला? ये किसी का नहीं है जी, एक अनुमोद शर्मा और ये जिसको गगन शर्मा बोलते हैं उसका है।
32 माइल वाले लोग हैं ये, जी 32 माइल माइलस्टोन। उनका जो यहाँ भव्य बना हुआ है उन्हीं के भाइयों को ही, उसी परिवार से है ये। इनका है, हुड्डा साहब की मेहरबानी हुई इन पे, इन्हीं के लिए टेलर मेड वो निकाला गया एडवर्टाइजमेंट टेंडर, इनको दिया गया 36 लाख रुपए महीने के बाद पर मंथ। आप हैरान होंगे, आपका ये ऑफिस किराए पे, घर पे मुझे नहीं पता, अगर किराए पे है तो आप इस पे लोन नहीं ले सकते जी, ये तो ऑब्वियस है। उन्होंने जी उस पर 150 करोड़ का लोन ले लिया। मैंने ये शिकायत की थी विजिलेंस में, विजिलेंस ने मेरी शिकायत जेन्युइन पाई। रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज लोन ले लिया 150 करोड़ का, और दे भी दिया बैंकों ने आराम से। बैंकों ने दे दिया जी। आपको मुझे नहीं देंगे 1.5 करोड़ भी, कभी भी नहीं देंगे। 1.5 लाख भी नहीं आम व्यक्ति जाए तो उसके जूते घिस जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा उसको। 150 करोड़ रुपए, और सरकार 40 करोड़ रुपए वैट का देना है उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वैट की और चोरी करवाओ किसी और मध्यम वर्गीय व्यापारी से, उठा लेंगे, 48 दिन तक बेल नहीं होगी। उसमें 48 करोड़ देना है जी, कुछ कोई ये लेना देना नहीं। उसने किराया नहीं दिया जी कई सालों से, सुप्रीम कोर्ट से उसने वो ले लिया जी कि मेरी वो मेडिसिन कर रहा हूँ मैं, वो मेडिसिन कर करके खेलते रहते हैं आपस में, सरकार और मिलकर खेलते हैं, ये बस बन रही है बात। आज तो कुछ नहीं हुआ। वो तो सील तो मुख्यमंत्री, शुक्र है मुख्यमंत्री ने सील तो करवा दिया जी जी, नहीं तो वो भी होना था। ऐसे ही अप्पू घर का हाल है जी, वो भी लीज पे जी, लीज वाला भी बेच गया, अप्पू घर वाला बेच गया लीज वाली जमीन। वो बताओ, मतलब किस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हालत देख लो आप। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, लोग लूटे जी, चाहे वो केओडी में थे, चाहे अप्पू घर में थे, लूटे तो लोग नहीं। तो आपका कहना है कि जो बिजनेसमैन है या जो कर रहा है वो कम लुटता है? वो कम लुटता है, लोग लुटते हैं। कोई ऐसा किस्सा आपके दिमाग में हो कि जब आपको लगा हो कि भाई सरकार ज्यादा फेवर इन्हीं का करती है और आम जनता का नहीं? कभी ये तो आपके सामने, मैं एमबीएस मॉल आ जाइए, जब ये तय हो गया कि 900 मीटर में, तो भैया आप और मैं चलते हैं। एमबीएस मॉल 900 मीटर में है जी, 900 मीटर एयरफोर्स में, ये इसका लिखा हुआ है, ये लिख के दिया उन्होंने एयरफोर्स ने जी, 900 मीटर में है, एयरफोर्स ने लिख के दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है। उसने कहा है कि विद इन 900 मीटर, हाईकोर्ट की टिप्पणी है जी इसमें। यहाँ घर बन जाते हैं 300 मीटर 900 मीटर, उस पे इतने बवाल करते जाते हैं। आप देखो जी, एमईएस मॉल बना हुआ है, इसकी हाइट 100 फीट से ऊपर है, 100 फीट से ऊपर हाइट नहीं हो सकती इसकी, एयरफोर्स के जो 900 मीटर में है। पहली बात तो हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। उसके बाद तीसरी बात, नाले पे बना हुआ है जी, कल को अगर बारिश ज्यादा आ गई तो ये तो बह जाएगा। नाले पे बना हुआ जी, और आप पंचायती जमीन भी कुछ कह रहे थे? विलेज पंचायती जमीन है, विलेज पंचायत की, शामलात की जमीन होती है ना, वो है। एक ही जगह पर इतने घपले, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अच्छा, सारी सरकारें ये नहीं बीजेपी है, भजनलाल चौधरी, भजनलाल के टाइम से उन्होंने अलॉट किया जी, गोल्फ लिंक का मकान किसी ने दे दिया उनको, उन्होंने वो दे दिया। उसके बाद चौटाला साहब आए, उन्होंने भी इनको और परमिशनें दे दी। हुड्डा साहब आए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कुछ कर नहीं रहे जी, इन्होंने कानून बदल दिया जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने। जब हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए और इनकी रद्द की जाए, उन्होंने रद्द कर दी। खट्टर साहब की सरकार ने कानून बदल दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1975 से अलाउ करते हैं। अब उसके खिलाफ हम गए हुए हाई कोर्ट में, उसमें चल रही है बहस। अभी 7 तारीख को डेट है, इसी 7-8 को। कई बार तो निशब्द हो जाते हैं कि मतलब जिस गुरुग्राम में हम रह रहे हैं, तो ये कमाऊ पूत को क्या लगता है कि सब चाहते हैं कि दोनों हाथों से, और भी अगर 3-4 हाथ हो तो उनसे बटोरा जाए, पैसे लूट रहे हैं यार, बताओ। नहीं तो एक IAS IPS अफसर की भाई इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, बताओ? तनख्वाहों से तो नहीं बनती जी। इतना पैसा है इनके पास, कोई कुछ आप 1-2 अफसरों को अंदर डालो ना तो इफेक्ट जाएगा उसका नीचे तक। बट ये भी तो डर रहता होगा हमको कि एक आधे को अगर अंदर डाला, क्योंकि सब कुछ मिली भगत से चलता है, एक के चक्कर में 4-5 और भी तो आएंगे। फिर इन्वॉल्वमेंट तो, फिर मिली भगत अगर कहे तो इन्वॉल्वमेंट तो सबकी है उसमें। जितना मैं क्लोजली देखा है ना जी, जितना मेरा है, मतलब मैं हो सकता गलत हूँ जी, जितना कहा जाता है ना उतने राजनीतिक चोर नहीं है जितना कहा जाता है। अच्छा, जितने ब्यूरोक्रेट चोर है ना जी, उतने राजनीतिक चोर नहीं है। राजनीतिक को तो डर रहता है, मुझे जाना है भाई, अगर मैं साले के नाम पे भी जमीन लूंगा तो मेरे साले को भी दुनिया जानती है। अगर मैं किसी के नाम पे PA के लूंगा तो PA को भी दुनिया जानती है भी कैसे ले गया। अफसर को ही डर नहीं है, भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन्होंने अफसर को, ब्यूरोक्रेट्स को कम लोग जानते हैं, उनके परिवारों को नहीं जानते होते। अब एक सज्जन ने यहाँ मानेसर में बहुत बड़ा वो बना रखा है, रिजॉर्ट सा। किन्होंने? एक सज्जन है, अच्छा। एक अफसर है जी जी,
अब वो उनकी परिवार को आप जानते क्या है, बिहार से हैं, उनको किसी के नाम पे ले लिया, क्या कर लिया, क्या कर सकते हैं। और वहां 4 कट्ठा मतलब 800 गज जमीन नहीं होगी, और यहाँ 300-200 करोड़ का रिजॉर्ट बन गया। तो यहीं से सारा धुआं जा रहा है जी। फिर वही बात कहता हूँ कि लोग जागरूक नहीं है, हम लोग लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। नहीं तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है कि कोई बेईमानी और कोई सब आवाज ना उठाए। बेईमानी हो रही है। अब आप ही की जमीन देखो लेके जा रहे हैं आपको घर वाले, वो वहां बस अड्डा बनना था पहले, मेरे पास फाइल नोटिंग है, पहले बस अड्डा वहां अप्रूव हुआ था आपको घर वाली लोकेशन? हाँ, लोकेशन पे। उसको वो रद्द करके हुडा साहब ने उनको दे दिया। जी जी। अब ऐसे ही इनका कल्चरल प्रोग्राम बनना था केओटी का, उनका वो हो गया। ये चीजें जो है ना चेंज की, टेलर मेड की गई जी 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 लोगों को उसमें करने के लिए। हर जगह जो साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको चुनिंदा लोगों को दिया गया है। अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन ये है कि 1% ओन 90% और 10% बाकी जो 99% ओन 9%, ये है गुड़गांव का। धमकियां भी तो आती होंगी आपको जब कभी, क्योंकि आप जैसे सब बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। धमकियां बहुत आती है जी। अभी एक हाईकोर्ट ने मुझे 3 पुलिस वाले दिए हुए हैं। हाईकोर्ट ने? जी। उन एक ने तो मेरे पूरे परिवार को मारने की मेरे बच्चों तक को दी है धमकी। धमकियां हैं, पुलिस प्रोटेक्शन है, ध्यान है, बट क्या कर सकते हैं आप बताइए। अब आप या तो बिल्कुल घर बैठ जाए डर के मारे, फिर अगर डर के मारे बैठ गए तो फिर आत्मा नहीं मानेगी, आत्मा की भी सुननी पड़ती है। अभी भी क्या कुछ पाइपलाइन में चल रहा है PIL को लेकर के ये और अभी दिमाग में है? आज ही में ऑर्डर आया जी, हमने मानेसर में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव 3 हफ्ते के अंदर फैसला ले सरकार। अगर कर रही है नहीं कर रही तो बताए कोर्ट को, क्योंकि रूल 71 में ये कहते हैं कि इनके चुनाव होने के बाद विदिन 60 डेज आपको चुनाव कराने हैं सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर में। आप बताऊं क्यों कराने हैं। इनमें एक फाइनेंस कमेटी बनती है, एक टेंडर कमेटी बनती है। जो भी बजट आएगा वो बिना इन कमेटियों के पास नहीं हो सकता। जब ये पास नहीं होगा तो ये जब मेंबर दोनों उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है, जब ये पास नहीं होगा तो जो बजट पड़ा रह जाएगा, काम होंगे नहीं। डेवलपमेंट एट स्टैंड स्टिल है। इस वजह से मैं गया हूँ। मैं तो खुद पार्षद नहीं हूँ, मेरा कोई मेयर नहीं बनने वाला, मेरा कोई परिवार का नहीं, मेरे कोई मोहल्ले का नहीं। मैं कोर्ट में क्यों गया? इसलिए गया कि ये बने ताकि वो जा सके। अब सरकार को इस काम के लिए भी सरकार को निर्देश दिलाना पड़ रहा है, तो कितने अफसोस की बात है। सरकार का काम है, एक कानून सरकार ने बनाया है कि 60 दिन में चुनाव कराओ। अरे कराओ। एक आदमी को किस चीज का इंतजार हो रहा है, क्या लगता है आपको? ये शायद गिनती हो रही है, मतलब आपस में एक दूसरे की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है कि जी इसका पूरे हो जाए, उसके पूरे हो जाए। नहीं तो क्यों इंतजार करेंगे? तो इससे ये भी तो है कि जो 60 डेज आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि इतने देर में कर दिया जाए, बट क्या सरकार ये नहीं देख रही कि इतनी ड्यूरेशन में काम कितने पीछे जाएंगे, गुरुग्राम कितना पीछे जाएगा, वर्क कितने पीछे जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं गया हूँ। तो मुझे क्या इंटरेस्ट था बताइए इसमें? क्या इसमें किसी का पर्सनल तो कुछ है नहीं। एक लाइन में बताइए कि आज के गुरुग्राम को देख के क्या दिमाग में आता, सिर्फ एक लाइन में। क्योस, मन मर्जी, अपनी मर्जी कर दे। आप देखिए क्या, आप सड़कों पे जाइए, क्या रोड रेज है, कितना गुस्सा है लोगों पे। कोई गलत ड्राइवर ओवरटेक भी करता है, साइड लग जाए तो पीटना शुरू कर देते हैं। क्यों? हथियार निकल आते हैं। हाँ, गाड़ियां हैं, इंश्योर्ड हैं, लग भी गई तो बुरी से बुरी लगी में 1000, 10,000, 5,000 में डेंटिंग ठीक हो जाती है, गाड़ी कुछ नहीं बिगड़ता, और वो भी इंश्योर्ड है सबकी, मस्ट है इंश्योरेंस। फिर भी गुस्सा, लाठियां, डंडे, गुस्सा भरा हुआ है, इम्पेशंस है। कोई ऐसी 5 चीजें जो आपको लगता है कि ये सबसे वर्स्ट है गुरुग्राम में, और कोई ऐसी 5 चीजें जो आपको लगता है कि ये इस तरीके से हो तो डेवलपमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा? गुरुग्राम की सबसे बुरी बात यह है जी कि रोड रेज, जैसे मैंने बताया जी, हमें वो नहीं रही पेशेंस, सहनशीलता नहीं है। मतलब लग गई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो करप्शन है ना, करप्शन को शायद पहले नंबर दूंगा मैं, रोड रेज को सेकंड नंबर दूंगा। करप्शन बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। आज से नहीं है, कई सालों से। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा, कई सालों से, और ये अब पीक पे जा चुका है। आप देख लिए तहसीलदार इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी जी, जमीनें भेज रहे हैं सरकार की, इससे ज्यादा करप्शन क्या हो। अब तीसरा हॉस्पिटल से आ जाइए। हॉस्पिटल इज अ वेरी नेग्लेक्टेड सेक्टर। हालांकि ये मुझे फिर मेरे पे इल्जाम आएंगे कि अपने उसके में बोल रहे हैं आप, जी जी, लेकिन
चाहे मैं उनके जानकार हों या कुछ हो, पर हॉस्पिटल बहुत उनके नेग्लेक्ट, किनके किसी के भी अगर कोई समझे तो। लेकिन हॉस्पिटल में हम बहुत पीछे हैं, हिंट छोड़ रहे हैं बट बता नहीं रहे उनके, बट किनके? जिसके भी मतलब जो भी इंचार्ज होंगे। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में हमारी आप जाके देखिए फैसिलिटीज नहीं है। विधायक साहब तो कह रहे थे पीजीआई बनाएंगे। बनाना चाहिए जी, और राव साहब ने कहा तो जरूर नहीं बनाएंगे। नहीं, मुकेश साहब, विधायक साहब जो हमारे हैं, विधायक साहब अच्छी बात है, बनाना बट चाहिए। अभी तक कहीं दिखा तो नहीं। बट वो एक जो है शीतला माता जो मेडिकल, उसी के ऊपर सबका ठप्पा लग रहा है कि ये बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं। चलिए कुछ किसी को ही ले ले क्रेडिट, एज लॉन्ग एज द मेडिकल फैसिलिटीज आर देयर। वो नहीं है जी, आप और मैं नहीं अफोर्ड कर सकते मेदांता फोर्टिस और आर्टेमिस, चाहे कितना भी पैसा हो। ये तो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं इंश्योरेंस है आपके पास, तो उस हिसाब से पैकेज देते हैं। सबसे इंश्योरेंस नहीं है तो कहते हैं आप ठीक है देखते हैं, नहीं, आप कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे वाला है तो ठीक है, नहीं तो कोई इसी प्रॉब्लम नहीं। मेडिकल फैसिलिटीज, करप्शन, रोड रेज, फिर पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं। हम इसको जोनसबर्ग बनाने जा रहे हैं। बॉटल पानी की एक लग्जरी हो जाएगी। हमें जो इतना पानी का हम दोहन कर रहे हैं उस पर बहुत काम किया मैंने, लेकिन रुकता नहीं है जी कोई भी। हर घर में लगाओ, मैंने नहीं लगाया, मैं जबकि लगा सकता था। ये जो पानी के पंप्स लगा रखे हैं लोगों ने, पानी हम दोहन कर रहे हैं जी। बोरवेल सारा पानी निकल रहा है, नीचे से पानी निकल जाएगा तो फिर जमीन का कहाँ रहेगी। वाटर शॉर्टेज है, फिर जो रैम्पर्ट ये कॉलोनाइजेशन हो रहा है, सोना तक बन गई जी वो फ्लैट्स। इधर से मुझे लग रहा है रेवाड़ी तक टच कर जाएंगे। क्या करेंगे? कंक्रीट का जंगल बन रहा है। वह इंसान कहाँ जिएगा, क्या करेगा? उधर अरावली को तबाह करने तो ले, मैं बता रहा हूँ जी, पाकिस्तान को तो बम फेंकने की जरूरत नहीं हमें तबाह करने के लिए। अरावली खत्म कर दो, खत्म हो जाएंगे हम सब। अरावली के ऊपर आपने बहुत काम किया है, बट पहले हम बात आए वो 5 जो अच्छी चीजें भी आपके दिमाग में गुरुग्राम को लेकर। अच्छी चीज जी, सबसे पहले तो मैं सिग्नल फ्री चाहूंगा गुरुग्राम को। जो मेरे पास प्लान है, अगर किसी को कोई सुने मेरी बात तो सिग्नल फ्री बन सकता है। ज्यादा पैसे लगेंगे, 300-400 करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन सिग्नल फ्री हो जाएगा पूरा गुरुग्राम। आप गए हैं कभी ये लेकर? मैंने दिया हुआ है सरकार को, 2022 में दे दिया था मैंने, बट अभी तक नहीं। किसी को वापस ही जवाब नहीं देता, किसी को फुर्सत का है। यहाँ पर ये हाल है कि अभी अगर आप कहीं पर भी देख लो, वैसे जरूरी नहीं कि आप सेक्टर 15 वाले में देखो, एक लगता है पिलर, उसके आगे ही पिलर लग जाता है, फिर उसके आगे पिलर लग जाता है, रेड लाइट्स लग जाती है, लोगों को लाइट दिखती नहीं है पीछे, बट पिलर के आगे पिलर के आगे पिलर लगे जा रहे हैं। हाँ। पुराना हटाना नहीं है, नहीं बट नया लग रहा है। नया लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा मैं जी चाहता हूँ, ये जितने जोड़ है ना जी, इनको जमीन को रिकवर किया जाए और वापस जोड़ किया जाए, तभी हमारा वाटर टेबल सुधरेगा। नहीं तो जी हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं। हम तो चले जाएंगे 2-4 साल में, लेकिन जो 15-20 साल के बाद आप जैसे लोग हैं ना जी, आप पानी के लिए तरसोगे अगर आपने जोड़ नहीं करे तो। थर्ड इज कॉलोनी, ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, इसको रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा जी, नहीं तो नहीं बनेगी बात। चौथा, अरावली को अरावली के जाने दो। अगर इसमें फार्म हाउसेस बना के जंगल तेंदुए, जंगल सफारी और ये आप जंगल सफारी करके पेड़ नहीं बढ़ाओगे, आप वहां पर लोगों को लाना शुरू कर दोगे, रिजॉर्ट बनेंगे, फिर वही हाल होगा जो बाकी रिजॉर्ट इनका सफारियों का हो रखा है, टूरिज्म बन जाएगा। टूरिज्म बन जाएगा, ये रोकना चाहिए जी। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, करप्शन। सबसे पहले हमें और आपको करप्शन बंद करनी होगी। हमें नहीं देने पैसे, वही रजिस्ट्री नहीं कर रहा, हम लड़ेंगे उस पर, क्यों नहीं करेगा? हमारी कमी है तो हम कमियां पूरी करेंगे। 10 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, इतनी तो डिस्कम्फर्ट है हमारा, और क्या डिस्कम्फर्ट है? हम पैसे किस बात के देते हैं जी, जल्दी कराने के? हम पटवारी से क्यों रिपोर्ट आज ही चाहिए? क्यों नहीं 4 दिन बाद, 5 दिन बाद? क्यों 500,000 2,000 दें? यही तो रूट कॉज है। इसमें हमारी गलती है जी, अफसरों से ज्यादा। हम लोग रिश्वत देते हैं, क्यों देते हैं? अर्ली मनी, फास्ट मनी, पुलिस स्टेशन जाना है, इसका नाम निकाल दे, उसका नाम डाल दे, इसका ये कर दे, क्यों? गुड़गांव में ना जी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, गुड़गांव में ना लोग किसी जल्दी में, कहाँ पहुंच रहे हैं मुझे नहीं पता। भैया रुक जाओ, थम जाओ, आराम से चलो, क्या जल्दी? जहां तो आपने पहुंचे। मोस्टली लोग किराए पे चल रहे हैं, किराया लेते हैं और वो कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी वही है।
तो तुमने तो जाके किराए रिकवर करना है, जो शाम को भी रात में आप देखो लाइट जंप्स कर रहे हो, उल्टी जा रहे हो, रॉन्ग साइड जा रहे हो, मार रहे हो, क्यों नहीं रुकते? अरावली की ओर रुक करें अब। जी अरावली के ऊपर आपने बहुत काम किया है, जी बट बात करें कि दिन प्रतिदिन जो नेचर है वो अपना रौद्र रूप भी दिखाती है। जी मौसम समय पर नहीं आ रहे हैं, जी सब कुछ आगे पीछे हो रहा है। जी, जो क्लाइमेट जो चेंज जी का जी जी वो फर्क पड़ रहा है जी। आप जैसे तोड़ते जाएंगे अरावली को, जिस दिन हमारी अरावली चली गई उस दिन AQI जो होता है, जी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जी जी ये अभी 300-400-500 तक जाता है, ये 900-1000 चला जाएगा, उसके बाद मरना शुरू हो जाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे। मर जाएंगे, खत्म। नहीं समझ रहे लोग। 500 गज बना लेंगे अरावली में, वो 500 गज कितना महंगा पड़ेगा, आने वाली जनरेशन नहीं रहेंगी, और ये डिस्ट्रक्शन है। किस लेवल पर आप मतलब इसको बचाने के लिए, इसके ऊपर भी कोई PIL है या फिर कैसे अरावली में कैसे जी मेरी कैसे? PIL मेन है जी, जिसमें 11687 2018 से लगी हुई है, जी उसमें स्टे किया हुआ है जी। कोई एक कील भी ठोकना अरावली में वो है, बैन है। अनफॉर्चुनेट मंत्री कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मंत्री के पीछे पड़ जाते हो, फिर वही मंत्री। बताइए वो मंत्री क्या करते हैं? अक्टूबर में चुनाव जीतते हैं, हफ्ते बाद बुला के पूरी मीटिंग करके अफसरों को डांटते हैं, तुम्हें मैं देख लूंगा, प्लान कर दूंगा, डील करूंगा, अपने संभाल लो। और 1 महीने बाद वही मंत्री जी वहीं से परमिशन ले लेते हैं अपने 12 करोड़ एकड़ या 20 एकड़, मुझे नॉट श्योर, उसकी वो CLU परमिशन ले लेते हैं, और रिजॉर्ट बनाने की, जहां सड़क नहीं गई है, जहां पानी का कनेक्शन नहीं, जहां सीवर का कनेक्शन नहीं, और GMD ने हरी टू सेटिस्फाई हिज ईगो एंड हिज लस्ट फॉर मनी, उसको परमिशन दे देती है। GMD ने कानूनों की अस्तेशी कर रखी है। तो ऐसे अरावली बचेगी। फिर क्यों बयान दे देते हैं जी यहाँ हम वो बनाएंगे जंगल सफारी, ताकि इधर के रेट और बढ़ जाए। बयान ही तो रेट बढ़ते हैं। रियल एस्टेट क्या है, इसे फैक्टर, ये जो पॉजिटिव फैक्टर आते ही रेट बढ़ जाते हैं। हम यहाँ जंगल सफारी कैसे बना दो कि जंगल सफारी, जो MOEF का 7 मई 1992 का सर्कुलर है, वो ये कहता है कि अरावली में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पेड़ लगाने के। आप कैसे बना दोगे जंगल सफारी? आप एक्ट को खत्म कर दोगे। एक्ट को खत्म कर दोगे तो उसके बाद गोवर्धन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, MC मेहता वाली जजमेंट है, वो जो कहती है कि आप नहीं फॉरेस्ट को तोड़ सकते। और फॉरेस्ट का डिक्शनरी मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं पेड़ हो, जहां पानी कलेक्ट होता हो, जहां पानी जमा होता हो, जहां भूड़ हो, जहां रास्ता बचाता हो फॉरेस्ट को, वो भी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट है। जब ये डेफिनेशन सब मौजूद है, जजमेंट है, सबको नकार दोगे इसलिए कि आपको वहां पर अपना 12, 15, 20 एकड़ का फार्म बनाना है, मतलब आप किसी लेवल तक चले जाओगे। अरावली को तो हमारे राजनीतियों से और इनसे अफसरों से बचाना पड़ेगा। अरावली में देख लीजिए, आप चाहिए कभी प्लीज अरावली, उधर रायसीना में आधे ज्यादा प्लॉट ब्यूरोक्रेट्स के हैं, आधे से ज्यादा। एक सज्जन ने, पत्रकार ने अभी किया है उस टाइम 40 लाख रुपए जेई मांग रहा है वहां अलाउ करने के। 40 लाख रुपए? हाँ, एक फार्म हाउस बनाने के। ढींगरा साहब, सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो भी वायरल हो रही है, प्रवीण कुमार का बहुत नाम लिया जाता है, उनके बारे में वायरल हो रही है कि वो अपने ही फार्म हाउस के आगे हाथ जोड़कर अधिकारियों के आगे खड़े हैं और गुहार लगा रहे हैं कि मेरा फार्म हाउस छोड़ दिया जाए। हाँ, ये सच है, ये सच है बिल्कुल। और यही मैं उनको कहना चाहता हूँ जो फार्म हाउस पे मंत्री जी बना रहे हैं और जो कर रहे हैं, कल को वो भी हाथ जोड़ के खड़े होंगे, क्योंकि देखिए कानून तो अप्लाई होगा सबके लिए जी। ये वो अफसर हैं IAS जो DC फरीदाबाद भी थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे हुडा के, इन्होंने DLF के लिए बहुत जमीनें खाली कराई, DLF के लिए बहुत जमीनें खाली करा के दी उनको। इन्होंने तब बहुत वो रोल किया। इन्होंने एक फार्म हाउस दिया गया इनको, उस पर भी कंप्लेंट चली थी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ये लोग अरावली में अफसर कर रहे हैं, कल को इनके भी टूट सकते हैं, ये मंत्री जी के भी टूट सकता है। ये CLU रहेगी नहीं, CLU अगर अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के खिलाफ है तो वो नहीं रुक सकती। CLU गलत दे दी गई है। आप कैसे उसमें, जिसमें ना कोई पानी का कनेक्शन, ना कोई सीवर का कनेक्शन, रोड आप 3.4 किलोमीटर की परमिशन लेते हो, MOEF से 4.3 बना देते हो, गलती से बन गई, वो आपके फार्म हाउस तक चली जाती है रोड। ये बड़ा अजीब सा खेल हो रहा है। आप अरावली गलती से बन गई, कंट्रैक्टर से पहाड़ कट गए उससे। जी 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 जी। तो इसके भी सारे प्रूफ्स आपके पास मौजूद है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी के ऊपर, सबसे बड़ी बात आती है कि आपके ऊपर शिकंजा कसने वाले बहुत होते हैं, बिना प्रूफ के आप कोई बात नहीं बोल सकते। नहीं, मैं नहीं बोलता, ये तो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, वो बोल रहे हैं, मैं थोड़ा हाई कोर्ट से नोटिस कराया हुआ है। हवा में कुछ नहीं बोल सकते जी, हम तो खास करके नहीं बोल सकते। हम पे तो बड़ी जल्दी लोग बैठे हैं, तैयार वेट करते हैं। आज तक
हमें हर अफसर नरवीर सिंह हो, राव नरवीर सिंह सॉरी, चाहे अनीता यादव मैडम हो, चाहे नाज़नीन वसीम मैडम हो, चाहे राव साहब हो, के राव साहब, चाहे कोई और साहब हो, सब ने हमें धमकियां दी डेफेमेशन की। किया किसी ने? मैं तो चैलेंज करता हूँ, करो, उन पे डालो डेफेमेशन, फिर तो मजा आएगा। आप उकसा रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, करिए मुझ पे। आप सब कहते थे हम करेंगे डेफेमेशन, मुझे नोटिस दिए थे, करो ना। कर नहीं सकते। रीजन? मेरे पास कागज हैं, जो मैंने बात बोली है प्रूव करूंगा मैं, उनकी परतें खुलेंगी। ये तो चंद नाम लिए मैंने, और बहुत से लोग जो मुझे धमकाते हैं। अरे करिए ना डेफेमेशन, करिए, मुझे टांगिए। आपने कहा कि पहले भी जो थे उन्होंने डीएलएफ के लिए जो है वो जगह खाली करवाई। क्या लगता है अभी भी गुरुग्राम में ऐसा ही खेल चल रहा है कि ये जगह खाली करवाई जा रही है, या फिर हम कहें कि बड़े बड़े बिल्डर्स के ऊपर जो है वो कमांड है, किसान जो है वो ना के बराबर होते जा रहे हैं और उनकी जमीनें बेची जा रही हैं? नहीं, मैं देखिए अब किसके लिए करा रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, वो डीएलएफ के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके पता था। ये जो अब एक मच पब्लिसाइज्ड डीटीपी साहब है जी, ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये गरीबों के जो हटवा रहे हैं, ठीक है हटाइए, आप रॉन्ग हटा रहे हैं, उनको जगह दिलाइए, अपनी जगह। लेकिन आइए ना उधर भी चलिए ना, डीएलएफ में, सुशांत लोग में, और उधर चलिए। बट वहां पे भी तो नोटिस बांटे जा रहे हैं, दूसरी नोटिस? साइड पे भी। अच्छा, नोटिस की उधर क्या दर्जनों के क्या हिसाब फॉलो से। अप है बताइए नोटिस का? मैं सरस्वती को नहीं दिखाया है, इन्हीं डीटीपी साहब को, दूसरे डीटीपी साहब को, तीसरे डीटीपी साहब को, जो तीनों यहाँ हैं, जी, सबको मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए, इन्होंने सबने मुझे कंफर्म किया हुआ वापस व्हाट्सएप पे कि हम अगले हफ्ते एक्शन लेंगे, अगले हफ्ते लेंगे। वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो एक आईपीएस के घर है, एक अगला आईएएस हफ्ता का आया नहीं, वो नहीं आया जी, आज 3 महीने हुए। ये गरीबों के साथ क्यों? बायस्ड है। नहीं, मैं कहता हूँ जो गलत कर रखा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हटाओ उसको अल्टरनेट जगह दो। ये प्रोविजन है, ये कानून में है। मैं अगर कोई लड़ना चाहे तो मैं उसको कानून दे सकता हूँ। अगर आप किसी को गलत जगह से हटा रहे हो, उसने ऑक्युपाई करी हुई है और वो स्मॉल मार्जिनलाइज्ड वो है, दुकानदार है, तो उसको आप अल्टरनेट जगह दो, कहीं पर 2 किलोमीटर दूर दो, 2 किलोमीटर दूर दो। कुछ ह्यूमैनिटेरियन भी तो सोचो। यूं कहते ना आदिल तुझे मैं देख लूंगा, दिस इज नॉट फेयर। व्हाई आर यू टारगेटिंग ए कम्युनिटी? दिस इज नॉट डन। आओ आओ, चलो शशांक लोग डीएलएफ में चलो, सरस्वती कुंज में चलो, गोल्फ कोर्स रोड पे। आप एक ढाबा है उसको आप मतलब सील कराते हो, फिर अगले दिन जाके सील खोलाते क्यों? क्योंकि कोई राजनीति 10 हुकॉर्ड एक्स डिप्टी सीएम उस टाइम कह देता है हटा दो, तो आप हटा देते हो। ये तो गलत है ना। फिर उस आदिल और बेचारे की और रामू की क्या गलती है? उनको क्यों धमका रहे हो आप कि क्यों लगा रहे हो? तो ये गलत है जी, बिल्कुल। जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अगर करना है तो सबके खिलाफ करो। अगर हमने नरवीर के खिलाफ डाली थी, राव नरवीर के खिलाफ डाली थी, तो हमने जिसके भी एजुकेशन की थी हमने औरों की भी डाली थी, अकेले को नहीं थे। जी जी। जब जिसका करो तो सबके साथ करो, फिर यू कांट सिंगल आउट समबडी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने एटलीस्ट मेरा वो रुख जानने की कोशिश की जो मेरे परिवार से और वो है। आज तक लोग सिर्फ मेरे कामों के बारे में बात करते हैं, मेरा बैकग्राउंड कोई नहीं करता। ये आपने किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे या कहना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे आपसे कि आगे की जंग किस तरीके से लड़ी जाएगी? मेरी जी, आपकी जंग ये आरटीआई को लेकर, पीआईएल को लेकर जो है वो? मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा जी, जब तक मैं हूँ कुछ ना कुछ सुधार ला के जाऊंगा। और छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहा हूँ, अभी मेरी कदर नहीं है जी। कदर होगी जब बाजारों पे मेले लगेंगे। ज्यादातर यही कहा जाता है कि जिंदा व्यक्ति की कदर नहीं होती, जाने के बाद ही। जो हमने काम किए हैं वो किसी दिन कहीं ना कहीं समझाए जाएंगे। अगर ठीक है हमने पैसा नहीं कमाया जी, लेकिन हमने नर्व टच कर दिया जी। अब कोई भी सरकारी अफसर कुछ भी करने से पहले जरूर सोचता है यार कहीं बात बाहर निकल आई तो क्या होगा। छोटी मोटी करप्शन नहीं कहता हूँ, बड़ी की बात करो। बट यहाँ पे तो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जेई 40 लाख अरावली से जी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब जेई लेवल के ऊपर इतना एक फार्म हाउस का जी, एक फार्म हाउस का 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ का फार्म हाउस, उस पर 40 लाख कह रहे हैं। मैं सामने बनवाऊंगा, दीवार बना लो। ये दीवार करने का है जी, कमरे बनाने का नहीं है, माइंड यू। 40 लाख सिर्फ दीवारें, 4 दीवारी करने का।
और यहाँ पर भी जो है, जैसे हम कहते हैं कि लोगों के द्वारा ही कहा जाता है कि एक लेंटर का एक है 1-1.5 लाख रुपए। यहाँ सस्ता है यहाँ सस्ता है, क्योंकि वहाँ अरावली की ऐसी तैसी हो रही है ना जी, वहाँ हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं लोग। बट नेचर बदला तो लेता है, लेगा, बहुत सारी आपदाएं जो आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, और ये अपने आप को तबाह हम खुद ही कर रहे हैं। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी, अरावली के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोगों को क्या कहेंगे अंत में, एक मैसेज कोई? मैं इन्वायरमेंट बचाइए और करप्शन से जान छुड़ाइए, बस 2 बात है। एनवायरनमेंट नंबर 1, करप्शन नंबर 2। करप्शन से बच सकते हैं, जी सकते हैं, बिना एनवायरनमेंट नहीं बच पाएंगे। आपने इस बार तो गर्मी हुई नहीं, पिछली बार देखा था कैसी गर्मी हुई थी। एक इस लेवल पे चली जाएगी कि लोग नहीं रह पाएंगे। हम जो रिसोर्सेस सत्यानाश कर रहे हैं वो वापस आएगा हम पे, और विल हैव टू पे फॉर इट। थैंक यू सो मच हरिंदर डिंगरा जी हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने आप यू आर हैवी फॉर हैविंग मी, और किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ को टच किया बहुत दिनों के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर डिंगरा जी, जिन्होंने जो है बातचीत की, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो जिनसे हम भी अनजान हैं। आपका क्या कहना है? अगर आप लोग भी जानते हैं, हरिंदर डिंगरा जी को पर्सनली जानते हैं या काम के थ्रू जानते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और आज जो 2 बड़ी सीख इन्होंने बताई, यहाँ हम कहे कि 2 बड़े मैसेज दिए, इन्वायरमेंट और करप्शन, बहुत बड़ी बात है। अरावली जिस तरीके से कटती जा रही है, तो आने वाला समय जो है सांस लेने के लिए भी नहीं बचेगा, क्योंकि अरावली गई तो हम कहें कि हम ही गए। तो इसलिए एनवायरनमेंट को जरूर बचाएं। और जो फैक्ट्स के ऊपर बात हुई, जो सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताएं। और किनको आप पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर अपडेट कीजिए। और आज का पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द मनप्रीत शो।